Okay, now we are moving the in a most important part of this chapter, that is the poverty line. पॉवर्टी लाइन क्या है? देखिए मैंने एक रेड लाइन सी बनाई है, दैट इज़ द इमेजनरी लाइन. ये काल्पनिक रेखा होती है. इससे ऊपर देखिए ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, एक अच्छा सा घर है. ये लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं. इनको आप रिच बोल सकते हैं या गुड कंडीशन है, दे आर नॉट पुअर इंडीड. और इससे नीचे के जो लोग हैं, ये रेड लाइन है आपके, इसके नीचे के लोग क्या हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन है. इसको बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन. दिख रहा है ना आपको? ये रेड लाइन है, इससे ऊपर के लोग इनको हम बोलेंगे APL, अबव पॉवर्टी लाइन. इनको बोलेंगे BPL. ये BPL और APL हम कैसे डिसाइड करते हैं? यही संख्या बताती है कि भारत में कितने ज़्यादा गरीब हैं. तो देखो क्या लिखा है, एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशंस ऑफ द पॉवर्टी इज यूजुअली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. तो जो हमारी पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का, अगर हमें उसको डिस्कस करना है तो ये गरीबी लाइन, इस पॉवर्टी लाइन को हमें दुनिया भर में समझने की जरूरत है. दुनिया भर में ये इमेजनरी लाइन अलग अलग होती है. ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप कोई रिच है या पुअर है, कोई बिलो द पॉवर्टी लाइन है या अबव द पॉवर्टी लाइन है? तो ये जो आपकी पॉवर्टी लाइन है डिसाइड करती है. अब सवाल है कि हाउ वन कैन मेजर द पॉवर्टी. हम मेजर कैसे करेंगे पॉवर्टी को, या दूसरी तरह से कहें कौन से वो कंपोनेंट होंगे जो डिसाइड कराएंगे समवन्स पोजीशन इन द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन में वो अबव होंगे या बिलो होंगे, ये कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी, ये कौन सी चीज़ होती है? तो इसके लिए दो फैक्टर माने जाते हैं इंपॉर्टेंट, इंडिया में भी और दुनिया भर में भी. देखो क्या लिखा है, एक लिखा है इनकम और दूसरा लिखा है कंजम्पशंस. इनकम मैंने आमदनी और दूसरा लिखा है कंजम्पशंस मैंने कंज्यूम करना, यानी उपभोग करना या ख़त्म करना, किसी चीज़ को यूज करना. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी पॉवर्टी लाइन में कहाँ पोजीशंस होगी. देखो क्या लिखा है, ए पर्सन इज कंसीडर पुअर इफ हिज और हर इनकम इज इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो द गिवन मिनिमम लेवल दैट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स. तो अगर कोई शख्स है, उसका जो कंजम्पशन लेवल है और जो उसकी इनकम है वो गिरती है नीचे, किससे? मिनिमम लेवल दैट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड. आपकी बेसिक नीड्स यानी आवश्यकताओं को जरूरी पूरा करने के लिए, आपकी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मिनिमम लेवल होता है. जो मिनिमम लेवल से नीचे जो आपकी ये मिनिमम लेवल है, अगर इससे नीचे आपका कंजम्पशन या इनकम है तो हम इसको पॉवर्टी लाइन कहेंगे. तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, हम ये देखते हैं कि सो बेसिक नीड इज एट. और मज़ेदार बात है, बेसिक नीड्स क्या है? सवाल है बेसिक नीड्स क्या है. पहले हम कहते थे रोटी कपड़ा मकान ना, ये आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं. तो बेसिक नीड्स क्या है, ये बड़ा अजीब है. इसीलिए दुनिया भर में पॉवर्टी लाइन अलग होती है. देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक नीड इज अ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स इन अ डिफरेंट कंट्री. अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे अलग अलग बेसिक नीड्स होती हैं. अभी जब कोविड-19 के कारण दुनिया अपने घरों में है, अभी बेसिक नीड्स अलग है लोगों की. ठीक है, अभी अपने आप को सेव करना, सिक्योर करना, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में न जाना, जॉब के लिए न जाना, वो बेसिक नीड्स नहीं है. वो अभी तो बेसिक नीड्स है कि आप सिक्योर रहें, सेव रहें, आपके पास फूड रहे, आप हेल्थी रहें, वो बेसिक नीड्स है. तभी हम कह रहे हैं कि बेसिक नीड डिफरेंट टाइम्स पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग देशों पे अलग होती है. तो इसीलिए जो पॉवर्टी लाइन होती है ना, ये हर समय बदलती रहती है. इसीलिए इसका एक रैंडम आफ्टर ए टाइम बीइंग इसका हम क्या करते हैं, इसको इवेलुएट करते हैं पॉवर्टी लाइन. तभी हम बताते हैं कि इस साल इतने पुअर हो गए, इस साल कम हो गए. इसमें बहुत सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, हम देखेंगे इनको. क्या लिखा है देखिए, एवरी कंट्री हैज यूज दिस इमेजनरी लाइन दैट कंसीडर appropriate for its existing level of development and its acceptance minimum social norms. हर देश ये अपनी लाइन अपने हिसाब से तय करता है. वो किस हिसाब से होती है कि उसके यहाँ लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है. इंडिया का लेवल ऑफ डेवलपमेंट और कनाडा का या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, इवन श्रीलंका का डेवलपमेंट अलग अलग है. ठीक है, दूसरा सोशल नॉर्म्स अलग अलग होते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. इंडिया में जॉइंट फैमिली में रहना, हमारे यहाँ जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है. लेकिन US में ये इस तरह की सिक्योरिटी को आप मेजर नहीं करते हैं. तो वहाँ पे सिक्योरिटी उसके लिए ज़रूरी होती है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है. तो देखो ये अलग अलग डेवलपमेंट के नॉर्म्स हैं. दूसरी तरह से ये समझने की कोशिश करते हैं, आप US में अगर रह रहे हो ना, आपके पास एक 4 व्हीलर है, ठीक है, तो भी आप गरीब माने जा सकते हो. 4 व्हीलर होने के बाद US में आप गरीब माने जा सकते हो. लेकिन अगर भारत में आपके पास 4 व्हीलर है तो आप क्या है, ये आपकी लग्जरी है बेटा. तो ये बेसिक चीज़ नहीं है. तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पॉवर्टी लाइन हर देश में अलग अलग होती है. ये इस बात पर डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे जो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है और जो बेसिक नीड्स क्या है. और हर देश का एक अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, हर देश का एक अपना डेवलपमेंट मॉडल्स है, अलग अलग सोशल नॉर्म्स हैं. उसके हिसाब से आपकी ये पॉवर्टी लाइन डिफाइन करती है. बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग इस नॉर्म्स के नीचे होते हैं उनको हम पुअर बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन. जो इस नॉर्म से ऊपर होते हैं उसको हम बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन. अब सवाल है कि अगले पार्ट में हम देखते हैं इंडिया में क्या होता है. हमारे देश में हम इन चीज़ों को, दो फैक्टर को इंपॉर्टेंट करते हैं. मैंने पहले भी बताया था आपको, एक इनकम है और दूसरा कंजम्पशन से. बात करी थी ना आपने, इनकम है और कंजम्पशन से. तो हम कैसे देखते हैं
हमने कहा था बेसिक लेवल, सॉरी हमने यहाँ पे कहा था ना, देखो बेसिक नीड्स और मिनिमम लेवल। हमारे यहाँ तो हम क्या कहते हैं, हम ये देखते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ फूड, कितना फूड चाहिए एक शख्स को, उसको क्लोथिंग कितनी चाहिए, उसके शूज या स्लीपर्स या फूड वेयर कितने चाहिए, उसको फ्यूल कितना चाहिए, इधर लाइट कितनी चाहिए, एजुकेशन कितनी चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट। हम इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, ऐड कर रखा है। इनकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ ये कितनी चाहिए उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं देयर प्राइस इन द रुपीज़। जो रुपीज़ में इनकी कीमत होती है उस समय मार्केट में हो, मार्केट में हर समय चीज़ों की कीमत अलग अलग होती है, इसलिए हमें बार बार इसको क्या करना पड़ता है, हर समय इसकी हमें अलग अलग डेटाज निकालने पड़ते हैं। तो हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी है एक ह्यूमन बीइंग के जीने के लिए, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उसको हम उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या पता करते हैं, हम ये पता करते हैं कि ये इतना रिक्वायरमेंट ज़रूरी है एक इंसान के लिए। तो अगर इतना उसके पास है तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो पुअर है, नहीं सॉरी वो रिच है या पुअर है, ये डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट फार्मूला क्या है, प्रेजेंट फार्मूला में हम ये करते हैं इनकम और कंजम्पशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम कंजम्पशन कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए हमने प्रेजेंट फार्मूला जो वर्तमान में भी इंडिया में चलता है उसके लिए हम फूड रिक्वायरमेंट, सबसे जरूरी इसमें मिनिमम लेवल ऑफ द फूड, सबसे जरूरी तो फूड है ना, अभी ब्रेकफास्ट करके आप लोग सुन रहे होंगे इसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने एक चीज़ कर रखा है कैलोरी। कैलोरी जानते हैं आप, जब भी आप कोई पैकेट्स लेते हैं पैक्ड फूड का, उसमें लिखा रहता है कितनी कैलोरीज हैं। हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशंस ने सेट किया था और आज नीति आयोग होने के बाद भी यही माना जाता है, अगर इंडिया में आप अगर गांव में रह रहे हैं तो अगर पर इंडिविजुअल्स को 2400 कैलोरीज पर डे मिलना ज़रूरी है गांव में। अगर शहर में रह रहे हैं तो आपको 2100 कैलोरी अगर आपको मिल रही है फूड, तो इतनी कैलोरी जितने फूड में मिलेगी, ठीक है, इतनी कैलोरी जितने फूड में मिलेगी उसकी कीमत को हम ऐड करेंगे और ये बताएंगे कि इतना रुपये में इतनी कैलोरी मिल जाती है, तो हम कह देंगे कि ये शख्स पुअर है या पुअर नहीं है, ठीक है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है या बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है। तो हम कैसे करते हैं, 2400 कैलोरी रूरल एरिया में। क्यों गांवों में ज़्यादा कैलोरी क्यों चाहिए, शहर में क्यों चाहिए बेटा, क्योंकि गांव में क्या करना पड़ता है, ज़्यादा लेबर करना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, शहरों में कम करना पड़ता है, हम ये मान के चलते हैं। इसलिए शहर में अगर आप 2100 कैलोरीज ले रहे हैं, अगर आप गाँव में 2400 कैलोरीज ले रहे हैं, अगर इतना आपको मिल रहा है, इतनी आपके पास इनकम है, तो आप क्या माने जाएंगे, अबव द पॉवर्टी लाइन। अब मज़ेदार बात है, जो मनी रिक्वायर्ड होती है पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ द फूड ग्रेन एटसेट्रा इज रिवाइज टाइम टू टाइम। और बार बार हम इसको रिवाइज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ना, आज ये हो सकता है कि आज जो चीज़ अगर 10 रुपीज़ kg मिल रही है, कल 15 रुपीज़ kg मिले, तो उसकी मार्केट कीमत अलग हो जाएगी। तो हम इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं उसकी कीमत को, कि इतनी कैलोरीज और इतनी कैलोरीज कितने रुपीज़ में आएगी। एक मज़ेदार बात है, आपकी बुक्स क्या कहती है, 2011 और 12, हम 1920 में बात कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे गरीबी गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे यहाँ सारा डेटा NSS नेशनल सैंपल सर्वे करता है, आपकी बुक में शुरुआत किया गया है। और पिछले 4 सालों से लगभग प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट में ये कहा है कि ये गवर्नमेंट हमको डेटा नहीं देती है। तो हमारे पास अभी डेटास बिल्कुल भी नहीं हम ये बता सकें। तो मैं पुरानी ही मनमोहन सरकार के समय की ही जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है, बहुत ज़्यादा उसमें डिबेट है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, उस पर बात करते हैं। देखो क्या है, अभी दो आपकी बुक में लिखा है 2011 और 12 के हिसाब से, अगर इंडिया में गांव में रहने वाला एक बंदा अगर 816 रुपीज़ कमाता है पर मंथ, 860 रुपीज़ पर मंथ कमाता है, तो वो गरीब नहीं है, वो अब पॉवर्टी लाइन है। और शहर में रहने वाला अगर बंदा 1000 रुपीज़ पर पर्सन कमाता है, तो क्या हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, रिच हो गया। अगर एक शहर में रहने वाला बंदा है, उसके परिवार में 5 लोग हैं, तो अगर उसके मंथली इनकम 5000 है, तो इसका मतलब वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अबव पॉवर्टी लाइन है APL, ठीक है, ये देखो ये APL है बेटा, APL। अगर उसकी 4000 है, शहर में रहते हैं 5 लोग हैं, तो वो क्या कहलाएगा, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। ये समझने की जरूरत है। लेकिन एक मज़ेदार बात है, अभी आपने देखा, यहाँ देखा रूरल, गाँव में रहने वाला शख्स 2400 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, और शहर में रहने वाला कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है। तो फिर शहर में रहने वाले को ज़्यादा पैसा क्यों देना पड़ रहा है, इसीलिए क्योंकि हम मानते हैं कि गांव में इन्फ्लेशन, शहरों में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है। इन्फ्लेशन मैंने चीज़ों की कीमत, इसलिए हम कह रहे हैं जो शहर में रहने वाला है, अगर वो 1000 रुपये भी कमाता है, 1000 रुपीज़ भी, और वो कैलोरी कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तब हम मानेंगे। जबकि गांव में रहने वाला वो कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, फिर भी हम 860 रुपीज़ मान रहे हैं, क्योंकि शहरों में कीमत और फूड ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा इशूज़ होता है, अनाज का एक इशूज़ होता है, इसीलिए हम इस सारे इशूज़ को देखते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।